दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो हुआ है सीज फायर, उसके बाद से अमेरिका इसका एक फायदा उठाना चाह रहा है। फायदा उसके पास दो है। एक फायदा तो यह है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बड़ा, ट्रंप कितने शांति लाना चाहते हैं दुनिया में। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज और है, और दोनों ही चीज पर फजीयत हो रही है। फजीयत यह है कि दावा है कि भारी भरकम कई टन बम ईरान की उस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिराए गए, जिसे लेकर ट्रंप दावा कर रहा है कि मैंने न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद कर दी। लेकिन जो ताजा इमेज निकल कर सामने आ रही है, उसमें यह पूरा जग जाहिर हो रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 1-2 टन नहीं, कितने टन वहां पर बम गिराया गया था और क्या वाकई भारी नुकसान वहां पर हुआ। इसी के साथ साथ आपको यमन से जुड़ी हुई खबर भी दिखाऊंगा। हूती लड़ाके भी एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीज फायर तो ईरान और इजराइल के बीच हुआ है ना, कि एक बड़ा हमला उस पर होने जा रहा है। कई महत्वपूर्ण खबरें इसमें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ। ईरान के प्रेसिडेंट एनिमी फेल टू अचीव इट्स सिनिस्टर्स गोल इंक्लूडिंग डिस्ट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी। ईरान के प्रेसिडेंट ने एक बात कही। पहले इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ईरान के दुश्मन पर नए परमाणु सुविधाओं के विनाश सहित अपने भयावह लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है, यानी कि जो उन्होंने हमले किए उसमें वो कामयाब नहीं रहे। देखिए, द ललन टॉप की खबर है, पहले इसमें खबर में पढ़िए। 30,000 पाउंड बम गिराए गए, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्लांट बच गया। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें साफ साफ पता लगा है कि कोई भी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। देखिए, इसमें लगा है ईरान की न्यूक्लियर साइंस को नुकसान नहीं। रिपोर्ट लीक हुई तो अपने इंटेलिजेंस को कोसने लगे ट्रंप। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में आया है कि जैसे जैसे और अधिक खुफिया जानकारी उपलब्ध होगी, इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन शुरुआती निष्कर्ष देखें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बार बार किए जा रहे दावों से काफी अलग है। इसमें पता लग रहा है कि 30,000 पाउंड बम दाग दिया। मतलब सोचिए, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर 30,000 पाउंड बम दागे गए अमेरिका की तरफ से। और ये पूरी उम्मीद थी, डोनाल्ड ट्रंप को पूरी उम्मीद थी कि इतने बम दाग दिए जाएंगे, उसके बाद तो बचेगा ही क्या। लेकिन वो इतना भूल गए कि ईरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले में बहुत आगे निकलता जा रहा है। उसने अंडरग्राउंड जिस तरीके की तैयारी की, उसके बारे में शायद ट्रंप पहचान नहीं पाए। उनको लगा हमने हमला कर लिया, उसकी तारीफ करने लगे, उसकी वीडियोस, गाने वाने, मीम बनाकर खुद डोनाल्ड ट्रंप डालने लगे। उनको ये भरोसा ही नहीं हुआ। उनको लगा कि अब तो सिर्फ रोने पीटने की आवाजें ईरान से आएंगी। लेकिन ईरान ने नहीं, मैं खुल के कह रहा हूं, ईरान तो भाई हर देश दावा करता है हमें नुकसान नहीं हुआ। और मैंने तब भी आपसे कहा था ईरान पे बात उस समय इसलिए नहीं करूंगा कि हर देश करता है। लेकिन ये दावे किसने किए? पश्चिमी देशों ने। ये दावे किसने किए? अमेरिका की इंटेलिजेंस विभाग ने, कि नहीं, हम गलत साबित हुए। ईरान पर जो हमला किया, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ, वो हमला कारगर नहीं हुआ। उसका 60% 60%, यानी कि 400 किलो यानी 4 टन अभी भी उस पर यूरेनियम है, जिससे 10 से 11 न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं। यह स्पष्ट बात हो गई है। तब से ही ट्रंप खिसियाए हुए घूम रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हो कैसे गया, हिम्मत कैसे हुई, मतलब तमाम चीजें उनकी चल रही हैं। कभी किसी को कोस रहे हैं, कभी किसी को कोस रहे हैं। वो तमाम चीजें वहां पर लगातार चल रही हैं। अब आइए कुछ और खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस खबरों से रिलेटेड भी आप समझेंगे कैसे कैसे वहां पर चीजें हो रही हैं। क्योंकि देखिए, एक खबर ये निकल कर आई, अलग अलग तरीके से बातें निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह नष्ट हो गया है पूरी तरह से, पूर्णतः। शायद विनाश की शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी चीज का सबसे अधिक विनाश हुआ है। यह बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार क्या कर रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी बर्बादी कर दी ईरान में। ईरान को लेकर उन्होंने कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम चीजें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सब हो नहीं पाया। देखिए, ये एक खबर निकल कर आई, यूएस स्ट्राइक में हैव सेट बैक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ओनली मंथ्स, सोर्सेज सेज। उन्होंने कहा जो अमेरिका ने, ये राइटर्स की खबर है, राइटर्स कहता है कि अमेरिका ने जो हमला किया वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3-4 महीने ड्रैग कर देगा। क्या होता है ना कि आप किसी जगह हमला करते हैं तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग चीज है, और उसके अलावा जो चीज जरूरी है न्यूक्लियर पावर के लिए, न्यूक्लियर वेपन के लिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इन्हें लगा न्यूक्लियर वेपन को हमने नुकसान पहुंचा दिया, उनका यूरेनियम बर्बाद कर दिया, तमाम चीजें, लेकिन वो नहीं कर पाए। केवल इन्होंने घर तोड़ पाई, ये समझ लीजिए। इस घर तोड़ने के अलावा ये कुछ नहीं कर पाए। वहां रखा हुआ पैसा बर्बाद ही नहीं हुआ। मानकर चलिए, ऐसे एक बैंक है, बैंक पर हमला किया, हमले में लगा कि हमला करेंगे तो सारा पैसा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन पता लगा सिर्फ बैंक की इमारत को तोड़ पाए, नुकसान पहुंचा पाए, और जो बैंक के अंदर पैसा रखा था वो पूरी तरह से सेफ था। तो वैसा ही कुछ हुआ ईरान के साथ। राइटर की खबर है कि अमेरिका ने किया तो बढ़िया, सब कुछ ठीक था,
लेकिन यहां पर ईरान अव्वल साबित हुआ। 3-4 महीने का अंतर बचा, कुछ महीनों का बता रहा है कि अंतर रहेगा, लेकिन ये फिर से प्रोग्राम शुरू करने की हैसियत में है। इस तरह के हालात वहां पर है। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। ये व्यक्ति हैं, ये पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, यहां तक कि पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी भी इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं और इसके लिए उन्हें चुप करा दिया जा रहा है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के एक शीर्ष अधिकारी कर्नल नाथन मैककॉर्मक को कथित तौर पर इजराइल को मृत्यु पंथ कहने, नेतन्याहू के यहूदी वर्चस्ववादी साथियों की आलोचना करने और यह पूछने की हिम्मत करने के लिए हटा दिया गया था क्या अमेरिका इजराइल के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। बिल्कुल ये सवाल उठा था, लेकिन अब सवाल मौजूदा दौर में ये नहीं है। ये जब इनको हटाया गया था, आपको याद होगा, ये चेहरा मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, वो ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी जा रही मिसाइल के तीसरे या चौथे दिन की बात है। तब इनको हटा दिया गया क्योंकि अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने, जो सेना से जुड़े अधिकारी हैं, उन्होंने नेतन्याहू के लिए इस तरह के शब्द और इजराइल के लिए कहा था, तो उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। लेकिन आज हालात अलग हैं। हालात ये हैं कि कैसे भी करके अमेरिका इस पूरे संघर्ष में अपने आप को बाहर रखकर और अपने आप को एक मध्यस्थ के तौर पर दिखाना चाहता है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है और वो इसीलिए देखिए इजराइल को गाली तक बक दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो सोचिए वो कितने ज्यादा परेशान है इजराइल को लेकर कि मेरे इजराइल के साथ इस संघर्ष में गया ही क्यों। आज ये इसलिए नहीं है क्योंकि पहले इन्होंने कहा तो अपने अधिकारियों की बात नहीं मानी जा रही थी, लेकिन आज मानने के लिए तैयार है। अब आइए, एक एनबीसी की रिपोर्ट है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इजराइल के पास महत्वपूर्ण हथियार कम पड़ रहे हैं। हथियार नहीं है किसके पास? इजराइल के पास। क्योंकि ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच जो ये अस्थिर तौर पर, जो अस्थायी माना जाएगा, टेम्परेरी है सीज फायर, उसे लागू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने इजराइल को हथियार देने बंद कर दिए। ये एक बड़ी खबर है अपने आप में। कहां भर भर कर हथियार दिए जा रहे थे, अब हथियार देने बंद कर दिए। उनको मालूम पड़ गया कि अगर हथियार दिए और गलती से भी ईरान ने दगा, उन्हें मालूम है ईरान तो उनकी बात मान ही नहीं रहा अमेरिका की। अगर ईरान ने कोई हमला किया, किसी भी वजह से कुछ हुआ, तो इजराइल उस पर अटैक करेगा और फिर सीज फायर खत्म हो जाएगा और ट्रंप की थू-थू होगी। तो इजराइल कुछ ना कर पाए, इसीलिए देना बंद कर दिया, हथियार ही देने बंद कर दिए। 2 अधिकारियों ने बताया कि इजराइल के गोला बारूद के भंडार बहुत कम है। ये कमी ईरान के साथ 12 दिवसीय हमलों के में जो हमले हुए उसके बाद समाप्त करने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव के बाद आई है, कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव चल रहा है। इजराइल सरकार ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने भी इनकार कर दिया कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इस बीच कार्यवाहक नौसेना प्रमुख जेम्स किल्बी ने सीनेट को बताया कि हालांकि अमेरिका के पास इजराइल का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मिसाइलें हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल खतरनाक दर पर किया जा रहा है। यानी कि उन्होंने बताया कि अगर हम इसको इस्तेमाल करने लगे तो आगे कोई दुश्मन देश अगर हम पर हमला कर देता है तो बचने की स्थिति में हम नहीं नजर आएंगे। ये क्लियर उन्होंने कर दिया है। चलिए, ये खबर तो यहां से निकल कर आई है कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। अब आइए, खबर यमन से भी निकल कर आई है। एक बड़ी ब्रेकिंग है जिसको लेकर दावा बड़ा किया जा रहा है। खबर क्या है? खबर देखिए, ये खबर है। इजरायली मिलिट्री क्लेम्स, क्या क्लेम किया है? इंटरसेप्शंस ऑफ ड्रोन लॉन्च फ्रॉम यमन। उन्होंने कहा इजरायली मिलिट्री ने दावा किया है कि अब यमन की तरफ से ड्रोन पर दागे जा रहे हैं, यमन की तरफ से एक बड़ा हमला किया जा रहा है, यानी यमन ने अब हमला करना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कैसे ये हमले दर हमले लगातार वहां पर हो रहे हैं और इस हमलों के बीच जी हमले लगातार वहां से हो रहे हैं। ये एक खबर निकलकर सामने आई। देखिए, इसी को लेकर ये भी खबर है। प्रेस टीवी खबर है, ओवर 82,000 यमनी वॉलंटियर्स कंप्लीट मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स टू फाइट इजराइल। यानी एक तरफ ड्रोन से हमले कर दिए यमन ने इजराइल पर, यानी हमले अभी रुके नहीं है इजराइल पर, यह स्पष्ट हो चुका है। ईरान के साथ सीज फायर हुआ है, जैसे लेबनान के साथ हुआ था, हिजबुल्लाह के साथ हुआ था, लेकिन गजा के साथ नहीं हुआ था। वैसे ही है, हूती लड़ाके यमन अभी भी हमला कर रहा है। दावा यह भी है कि 82,000 यमनी लड़ाके पूरी तरीके से तैयार है। यमन ने वॉलंटियर्स, मैं लड़ाके नहीं कहूंगा, वो तो हूती लड़ाके हैं, यमन ने अलग से अपनी जनता में से वॉलंटियर्स इकट्ठा किए हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई है, मिलिट्री ट्रेनिंग कराई है बकायदा, जिससे इजराइल पर वो हमला कर सके। यानी 82,000 यमन के लड़ाके घुसने के लिए तैयार हैं इजराइल में। वहीं देखिए, एक और खबर निकल कर आई अंसरुल्लाह की तरफ से, ईरान इमर्ज्ड विक्टोरियस ओवर इजराइल, यूएस एंड देयर वेस्टर्न एलाइज। उन्होंने कहा, हूती लड़ाकों की तरफ से कह दिया गया कि ईरान अकेले अपने दम पर इजराइल, अमेरिका और अमेरिका के जो पश्चिमी सहयोगी हैं सब पर भारी पड़ा है और अगला दाव क्या यमन का होने वाला है इजराइल पर। नमस्कार।